पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान। आप सब लोगों ने जब बीएससी कर रहे होंगे या फिर किसी ने अगर एमएससी एक्सटेंशन किया है तो उनको इस बारे में जानकारी होगी कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो क्या होता है। तो जनरली जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे ये जब कोर्स चल रहा होता है तो इसके अंदर हमें गाँव में भेजा जाता है और हम वहां पर जाकर के क्या करते हैं, उस गांव में जाकर के वहां के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, जो लोकल लीडर है उनसे मिलते हैं और फिर हम वहां उस गांव में क्या सिचुएशन है उसको एनालिसिस करते हैं, वहां की क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रोग्राम जो है वो प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक विलेज है जहाँ पर जो लेडीज है वो अनपढ़ है, यानी कि वहां पर लेडीज जो है वो साक्षर कम है। तो अब हमने वहां पर जाकर के देखा कि वहाँ की जो सिचुएशन हमने एनालिसिस की और हमें ये पता चला कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि जो लेडीज है वो अनएजुकेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उनके लिए जो प्लान है वो डेवलप करेंगे। अब जब हम प्लान डेवलप करेंगे तो हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि हम जो महिलाएं हैं उनको साक्षर करना, उनको जो जनरल जो दैनिक जीवनचर्या की जो भी चीजें हैं उनके बारे में उनको अवगत करवाना। अगर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो हेल्थ को लेकर के अवेयर नहीं है तो उनको हेल्थ को लेकर के अवेयर करना। तो इस तरह के हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद में हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर टर्म्स काम में आती है प्रोग्राम प्लानिंग में, जिसके अंदर आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है, सिचुएशन एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, प्रोग्राम को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है कि जो लोकल लोग हैं या जो भी लोग हैं जहाँ कहीं भी रह रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कौन कौन सी जो चीजें हैं वो फेस कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक, उनका सोशियोलॉजिकल, उनका जो साइकोलॉजिकल जो भी बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है। इसके अलावा आता है कैलेंडर ऑफ वर्क। अगर हम बात करें कैलेंडर ऑफ वर्क की तो जब हम प्रोग्राम को प्लान कर लेते हैं तो उसके जो प्लान ऑफ वर्क होता है उसको हम कैलेंडर ऑफ वर्क कह सकते हैं। प्लान ऑफ वर्क क्या होता है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हमें करनी होती है वो एक्टिविटीज का एक आउटलाइन होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या है और क्या होना चाहिए, तो या फिर हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इस तरह की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो कि इसके अंदर काम में आती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसका नेचर क्या है, यानी कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसका नेचर ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अगर हम बात करें एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के नेचर की तो ये क्या है, एक एजुकेशनल प्रोसेस है, एन एजुकेशनल प्रोसेस। एक्सटेंशन जो प्रोग्राम प्लानिंग है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर टीचिंग एंड लर्निंग जो है उस पर भी फोकस किया जाता है, तो इसलिए ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो क्या है कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर एक चीज को लेकर के नहीं चलती है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सिचुएशन को एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, प्रोग्राम को प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, यानी कि इसमें बहुत सारे जो वर्क है वो एक साथ किए जाते हैं, इसलिए ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। इसके अलावा ये एक कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें एक बिना सहयोग के ये काम नहीं हो सकता है। हमें जब जहां पर भी हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी हमें क्या चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, वो हमें जो है सपोर्ट करे फाइनेंशियली भी और बाकी भी तरीके से, तब हम उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक इवेल्युएशन प्रोसेस है, एन इवेल्युएटिंग प्रोसेस। यानी कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है ये एक इवेल्युएटिंग प्रोसेस है। इवेल्युएटिंग प्रोसेस कैसे है
कि हम इसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हैं, उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी टाइम टू टाइम जो है मॉनिटरिंग होती है उसको, और उसके बाद में जब जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं या जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, हम उन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये है हमारे नेचर ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस, इवेल्युएटिंग प्रोसेस, और कोई एक और प्रोसेस का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ए बी सी डी सही है या ए बी सी डी ई सही है या ए बी सही है, ए बी सी डी सही है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है यहाँ से। उसके बाद में आता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ जाता है कि क्या है और क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना, इसके अलावा जो भी जनरल एफिशिएंसी है उसको डेवलप करना, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाँ से मेन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इसके स्टेप्स, जहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% हमारे एग्जाम में पूछे ही जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की, तो इसका पहला प्रिंसिपल है शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स। शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होने चाहिए और सिग्निफिकेंट होने चाहिए। जब तक इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे जो है प्लान ऑफ वर्क करेंगे तो वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। और इसके अलावा ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं वो क्लियर भी होने चाहिए, सिग्निफिकेंट भी होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। इसके अलावा है शुड फिक्स अ प्रायोरिटी, शुड फिक्स अ प्रायोरिटी, should fix a priority on the basis of available resources, on the basis of available resources, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें प्रायोरिटी जो है वो फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम प्लान करेंगे तो हम पहले ये भी देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, और उन्हीं रिसोर्सेज को काम में लेते हुए हमें क्या करना है, जो प्रायोरिटी है उसको फिक्स करना है। इसके अलावा should clearly indicate the availability and utilization of resources, should clearly indicate the availability and utilization of resources, utilization of resources, यानी कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, ये चीजें भी जो क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा है शुड हैव ए जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल, शुड हैव ए जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल्स, यानी कि जो भी लेवल है, चाहे वो विलेज लेवल है या ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्टेट या नेशनल लेवल है, सभी लेवल पे जो जनरल एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। यानी कि जो भी हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं वो सभी लेवल पे जनरल उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा है शुड इन्वॉल्व पीपल एट द लोकल लेवल, शुड इन्वॉल्व
involved the people at the local level, यानी कि लोकल लेवल पर जो पीपल है उनको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जब तक हम लोकल लेवल के पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल लेवल के लोग हैं वही जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और वो जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका ये भी प्रिंसिपल है कि जो लोकल लेवल के जो पीपल है उनको इन्वॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा शुड इन्वॉल्व रेलिवेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, शुड इन्वॉल्व relevant institutions and organization, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग से रिलेटेड है उनको भी हमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अपने आप में अकेले होकर के एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें जो भी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इन्वॉल्व करना है। शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, यानी कि हमारे पास एक डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, उसके बाद में हमें प्लान ऑफ वर्क करना है कि हमें इस तरह से काम करना है। जब तक हमारे पास प्लान ऑफ वर्क नहीं होगा तब हम काम किस तरह से करेंगे, तो हम उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क भी होना चाहिए। शुड प्रोवाइड फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, शुड प्रोवाइड फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं उस प्रोग्राम को फिनिश होने के बाद में उसकी क्या प्रोग्रेस रही है उसको इवेलुएट करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हम उसके जो रिजल्ट्स है उनको इवेलुएट करने के लिए भी हमें जो है लोगों को या जो भी हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम को चलाने वाले हैं उनको मौका देना चाहिए। इसके अलावा है हमारे पास शुड प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, शुड प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं उस प्रोग्राम से जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो बेनिफिट्स सभी को इक्वली मिले। यानी कि कई बार क्या होता है कि जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं उन प्रोग्राम का ज़्यादातर जो बेनिफिट है वो जो रिच पीपल है उनके पास ही जाता है, जो पुअर पीपल है उन तक बेनिफिट नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसका जो भी बेनिफिट है वो किसके पास आना चाहिए, सभी के पास इक्वल आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जो रिच पीपल है उनको ही फायदा हो और जो पुअर पीपल है उनको फायदा नहीं हो। तो ये था आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जुड़ते रहना एडुमन चैनल के साथ। थैंक यू।